हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं, आपने हमारे मुंह से भी सुना होगा और बहुत लोगों से सुना होगा, राजयोग। तो कई बार आप लोग हंस पड़ते हैं जब आपकी कुंडली में कोई आपको कहता है कि आपको तो राजयोग है। तो आप कहते हैं कि भाई कैसा राजयोग है, यहाँ तो जॉब नहीं है, धन नहीं है, कई बार रहने को घर भी नहीं है, और आप कह रहे हैं ज्योतिषी जी कि हमें राजयोग है। तो ये राजयोग भंग भी होता है, राजयोग है भी और राजयोग भंग भी हो रहा है। तो यदि आपकी कुंडली में राजयोग भंग है तो उस राजयोग का आपको फल नहीं मिलेगा। और कई बार किसी विद्यार्थी ने, हम सब विद्यार्थी ही हैं, जीवन भर किसी भी सब्जेक्ट को चाहे 10 जन्म पढ़ते रहिए, वो विद्या तो समाप्त नहीं होती, अनुभव बढ़ते रहते हैं। तो ऐसे ही कई बार विद्यार्थी ने एक पक्ष पढ़ा होता है कि राजयोग ऐसे बनता है, लेकिन दूसरा पक्ष नहीं पढ़ा होता कि राजयोग भंग भी होता है। तो आज हम कुछ चीज़ें राजयोग भंग कैसे होता है वो आपको बताएंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग देख लेते हैं। 30 सितंबर सन 2021, दिन बृहस्पतिवार, आश्विन माह, कृष्ण पक्ष, संवत 2078, तिथि आज नौमी श्राद्ध है, नौमी का 9वां, नक्षत्र पुनर्वसु, राहु काल 1:30 से 3, दिशा सूर्य दक्षिण दिशा। तो राजयोग भंग जो होता है वो कौन से ऐसे सूत्र हैं? वैसे तो अनेकों सूत्र हैं, लेकिन मैं केवल 2-4 आसान सूत्र आपको बता रहा हूँ जो आपको याद रह सके। आइए जानें और उन्हें लिख लें। जातक तत्वम के अनुसार आइए हम बताएं राजयोग भंग होने के कुछ नियम। नंबर 1, नवम, दशम और एकादश स्थान के स्वामी अपनी नीच राशि में यदि होते हैं तो राजयोग भंग हो जाता है। नंबर 2, भद्रा, व्यतिपात या कांति साम्य के समय यदि किसी जातक का जन्म होता है, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में राजयोग बना हुआ है लेकिन उसका जन्म भद्रा, व्यतिपात या कांति साम्य के समय हुआ है तो भी राजयोग भंग हो जाता है। चंद्रमा यदि अपने परम नीच अंशों में होते हैं या परम नीच नवांश में होते हैं किसी भी जातक की कुंडली में तो भी राजयोग भंग हो जाता है। एक पॉइंट और सुन लें, सूर्य परम नीच भाव में हो तो भी राजयोग भंग हो जाता है। तो ऐसी ही कुछ गुप्त बातें होती हैं, छिपे हुए राज होते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि हमने कई बार किसी को अपनी कुंडली दिखाई, हाथ की रेखाएं दिखाई, हमें राजयोग बताया गया, लेकिन हमें तो राजा बनना लगता ही नहीं कि हम कभी राजा बन सकते हैं। राजा बनने से क्या मतलब है? आज के समय में भाई अच्छी सुख सुविधाओं के साथ आपका रहना, लग्जरियस लाइफ आपकी रहना, मन में अच्छी प्रसन्नताएं रहना, पैसे की कभी भी किल्लत ना रहना, ये सब राजयोग की निशानी है। या किसी राज पद पर आपका रहना। तो कहने का भाव, जीवन में श्रेष्ठतम सुख, जीवन में श्रेष्ठतम क्षण हमें कभी प्राप्ति नहीं हुए तो हम कैसे माने? तो हो सकता है सूर्य परम नीच के हों, हो सकता है व्यतिपात आदि योग में आपका जन्म हुआ हो। तो ये सब चीज़ें हैं, और भी ऐसे कम से कम 15-20 पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर हम ये जान सकते हैं कि राजयोग भंग होता है। तो आज मैंने 2-4 पॉइंट बताए हैं, लेकिन आपको ये समझाया है कि ज्योतिष जब हम सीख रहे होते हैं तो एक ही पहलू नहीं, हमें दोनों पहलू देखे जाते हैं। अब जैसे हर स्थिति में घी खाना बहुत अच्छा होता है, लेकिन बहुत लोगों के लिए वही देसी घी नहीं उनको सूटेबल आता, या शहद है, शहद बहुत अच्छा होता है लेकिन देसी घी के साथ शहद का संयोजन अच्छा नहीं होता। तो ऐसे ही कई बार एक योग है और दूसरे योग के उत्पन्न होने से वो योग अब निष्फल हो जाता है, अपना कार्य करना छोड़ देता है।
तो आज हमने आपको ये बताया, और इसी के साथ साथ और ऐसे बहुत सारी दिलचस्प सब्जेक्ट हैं ज्योतिष में, हाथ की रेखाओं में, वास्तुशास्त्र में। उसके लिए आप हमारे ख़ास तौर से जो मुख्य चैनल है उससे आप ज़रूर जुड़े रहना, जो हमारे नाम से है प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा। एक चैनल है हमारा इंद्राक्षी धाम, ठीक है, तो उस पर तो अभी कुछ ऐसी चीज़ें नहीं जा पा रही हैं नई, जो आगे आगे आने वाले समय में इंद्राक्षी धाम का ब्यौरा, इंद्राक्षी धाम के बारे में, उसमें बहुत सारी चीज़ें हम अपडेट करते चले जाएंगे। अभी ज़रा समय अभाव के कारण उस पर हम कुछ ऐसा नहीं दे पा रहे, लेकिन जो हमारे नाम से चैनल है, आप यदि किसी को राय भी देना चाहते हैं कि भाई शर्मा जी से आप जुड़िए, तो आप हमारा नाम बता दीजिए। ये चाहे पंडित धर्मेंद्र शर्मा के नाम से वो चैनल को खोज लें या प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा के नाम से चैनल को खोज लें, उस चैनल से इस चैनल को जो मुख्य चैनल है इससे आप ज़रूर जुड़े रहिए, अगर ज्योतिष या और बहुत सारी अनेकों बातों के इस प्रकार के सब्जेक्ट आपको सुनने हैं। आइए साथियों, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में हम जुड़ते हैं भगवान श्री कृष्ण से। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। आइए कवच बना लें, मुरली मनोहर का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो मेरे साधकों, हमारे संस्थान में भी शुद्ध वैदिक जन्म पत्रिकाएं बनाई जाती हैं और उसमें इस प्रकार की चर्चाएं आपसे होती ही हैं कि कौन से ग्रह को आप विशेष मजबूत बनाएं। जन्म पत्रिका बहुत लोग हमारे संस्थान में बनवाते हैं, बस इतना कहूँगा, शुद्ध टाइम आपको अपना पता होना चाहिए। यदि शुद्ध समय आपको मालूम नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेट, अगर देखो 10-20 मिनट में होता है तो वहाँ तो चेक कर लिया जाता, लेकिन 2-4 घंटे का कन्फ्यूज़न है, डेट का कन्फ्यूज़न है, तो कदापि जन्म पत्रिका ना बनवाएं। फिर तो यही है कि हाथ की रेखाएं दिखा ली जाएं और समस्याएं क्यों आ रही हैं उसका समाधान हम आपको बता देते हैं। नवरात्र आने वाले हैं, बहुत अच्छे से इस बार भगवती की साधना आराधना हम सबको मिल करके करनी है ना। तो बाकी जैसे जैसे हम आपको बताते चले जाएं, आप वो सारी चीज़ें नोट डाउन करते रहना। और बहुत साधक ऐसे हैं जो राशि के उपाय या बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं, तो हम पुनः अपनी बात को दोहरा देते हैं कि हमारा जो मेन चैनल है हमारे नाम से प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा, उससे जुड़े रहें। उसी पे हम राशि के उपाय वगैरह ज़्यादातर इसी चैनल पर देते हैं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। जय मां इंद्राक्षी। अब मेरा बेटा है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है अभी, तो वो क्या था, मेरी कोई बात नहीं मानता था। सालों तक मेरा उसका झगड़ा चलता रहा और मेरे जो जानकार लोग थे उनसे मैं कहता था भाई मैं इससे हार जाता हूँ, क्योंकि मैं इसे कहता हूँ सुबह जल्दी उठा कर, ये कभी उठता नहीं।
क्या हुआ कि मैं आपसे मिला आकर, कुछ आपने उसके लिए भी उपाय बताए, जो सारे उपाय मैं ही कर रहा हूँ। और आपको सुनकर बड़ी हैरानी होगी इस बात की कि जिस बच्चे को मैं कभी पूजा के लिए कहता था कि हनुमान चालीसा करो, तुम ये करो, वो कुछ नहीं करता था। आज मैं बड़ा हैरान हूँ कि सोमवार के दिन वो उठता है, खुद ही जो है वो मेरे घर में बेल का पेड़ भी लगा है, बेल के पत्ते तोड़ता है और उनके 11 सेट बनाता है। कहाँ से उसने लिया मुझे पता नहीं। और भगवान शंकर पर जाकर जल चढ़ाता है, उन पर राम राम लिखता है। और ये सब जो मैं ये समझ पाया हूँ कि जो मैं 2 महीने से आपका ये जो कर रहा हूँ मंत्र का जो है, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी उपलब्धि तो और कोई हो नहीं सकती। धन्यवाद। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।